अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का दिन शिक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है। भारत में विद्यार्थियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। वो इसलिए क्योंकि 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को आज नया अंजाम दिया गया, उसमें बदलाव किया गया। अभी तक जो करिकुलम, जो एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन पॉलिसी हम फॉलो कर रहे थे, वो 34 साल पहले बनाई गई थी। साल 1986 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उसका अंतिम संशोधन साल 1992 में किया गया था। और चूंकि समय के साथ साथ जैसे ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, चीजें आती हैं, तो उस हिसाब से शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए। उसका भी करिकुलम बदलना चाहिए, उसका भी गाइडलाइन बदलना चाहिए, उसकी भी पॉलिसी बदलनी चाहिए। लेकिन 34 साल से वही पुराने घिसे पिटे पुरानी चीजें हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। दरअसल साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी थी, तो उस समय अपने घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने ये लिखा था, ये वादा किया था कि नई एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर के आएंगे। और फिर जब सरकार में आई तो इन्होंने 2 कमेटी बनाई शिक्षा में बदलाव करने के लिए। एक थी TSR सुब्रमण्यम कमेटी और दूसरी कस्तूरी रंजन, डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी रह चुके हैं। तो जो डॉक्टर कस्तूरी रंजन द्वारा बनाए गए गाइडलाइन थे, जो उसके सारे नीतियां थी, उसको हिंदुस्तान भर के सारे स्टेट्स में भेजा गया। उसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और कॉमन पीपल, जितने भी एजुकेशनिस्ट या शिक्षा से जुड़े लोग, सबके पास भेजा गया। तो उसमें 2.5 लाख से ज्यादा रिकमेंडेशंस आए। तो इसलिए ये सोच समझकर आज यानी कि 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति लागू कर दी गई। और इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती है कि शिक्षा में कितना ज्यादा बदलाव है। और मैं भी समझता हूं कि समय के साथ हर चीज में बदलाव होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, ये पहले शॉर्टकट में बता देने की कोशिश करूंगा। इसका सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि इंडिया में जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसको डिजिटल थोड़ा बनाया जाए, डिजिटलाइजेशन के साथ थोड़ा फ्रेंडली किया जाए, ताकि स्टूडेंट समझ सके, चीजों को जान सके। कोडिंग बहुत पहले से सिखाई जाएगी अब बच्चों को। उसी के साथ साथ हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो 45,000 से ज्यादा कॉलेजेस हिंदुस्तान में हैं जिनका एप्लीकेशन प्राप्त है। उनके लिए एक ही रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाएगी। और वो रेगुलेटिंग बॉडी के साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है। एक्रेडिटेशन के बाद ही उनको ये मान्यता दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा, ये फलाना ढिमकाना दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बजट में जीडीपी का, जो एजुकेशन बजट है, जीडीपी का 6% अब हिंदुस्तान खर्च करेगा। पहले ये बजट 3 से 4% था, या कई बार उससे भी कम था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि 6% खर्च किया जाएगा भारत में अब सिर्फ शिक्षा पर। विश्व के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका जो शिक्षा बजट है वो 10% के आसपास होता है, कईयों का उससे भी ज्यादा होता है। इवन की जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यूरोपियन ले लीजिए आप, उसमें एजुकेशन बजट बहुत ज्यादा है। और मैं चाहिए भी ये गवर्नमेंट को ऐसा करना कि वो जितना से ज्यादा खर्च कर सके शिक्षा पर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में ही देश को बदलने की शक्ति है, दुनिया को बदलने की शक्ति है। जब तक पूरा देश अच्छे से शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा देश कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता, डेवलप नहीं माना जा सकता। क्योंकि जो डेवलपमेंट की बुनियाद है वो सबसे पहले शिक्षा पर खड़ी होती है, शिक्षा पर। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है। इसके बाद अब जो करिकुलम आएंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है और उसे इंटरेस्ट म्यूजिक में है, डांस में है, तबला में है, तो उसको उन सब चीजों को भी सीखने की आजादी होगी और वो उस चीज को फॉलो कर सकता है मेजर और माइनर करके। जैसे मेजर उसका ठीक है, एक पार्ट इंजीनियरिंग है, लेकिन दूसरा पार्ट अगर वो है, टेक वन एग्जांपल ऑफ म्यूजिक या तबला या सितार या गायन वादन, जो भी, तो उसको भी फॉलो कर सकता है, ताकि बाद में अगर उसको परस्यू करने का मन करे तो वो कर सकता है। उसकी व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी, उसके सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका जो
डेवलपमेंट हो वो ऑलराउंड हो। उसी के साथ साथ कक्षा 1 से 5 तक रीजनल भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी, लोकल जो लैंग्वेजेस है उसमें पढ़ाई करवाई जाएगी। अभी तक हिंदी और अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था ताकि बच्चा सीखे तो सही। सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में सीखता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज तो बाद में भी सीख लेगा, 9 तरह की भाषाएं बाद में बड़ा होने के बाद भी सीख लेगा, उस चीज को कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन लर्निंग इज द प्रोसेस और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना। ऑलराइट, इसके बाद जो पीएचडी करने का प्रोग्राम है उसमें उसके पहले एमफिल करने की अब जरूरत नहीं होगी। जैसे क्या होता था कि आज का जो शिक्षा नीति पर आधारित जो हमारे करिकुलम है, जो चीजें हैं, उसमें 3 साल हम लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, देन वी गो फॉर एमफिल देन पीएचडी। कुछ में डायरेक्ट पीएचडी भी हो जाती है, लेकिन अब एमफिल की जरूरत नहीं होगी। और अगर किसी का कोर्स 4 साल का है, जैसे कोई बीटेक करता है, तो बीटेक करता है तो उसके लिए सिर्फ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन ही और शी कैन गो फॉर डायरेक्टली टू पीएचडी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी वो कर सकता है या कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसी के साथ साथ अब क्या कहते हैं कि क्रेडिट बेस्ड पढ़ाई होगी। वो कैसे? एंट्री और एग्जिट के बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जैसे क्या होता है कि मान लिया जाए कोई बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, तो उसको क्रेडिट के आधार पर चीजें होती हैं कि कोई 2 साल पढ़ाई करता है और तीसरे साल में पहुंचने के बाद किसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़ देता है, कोई मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं या कोई इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो इसकी सुविधा अब इस तरीके से की जाएगी कि उसके जो क्रेडिट्स होंगे 4 सेमेस्टर के या 2 सालों के, वो डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगे और अब उसे सिर्फ 1 साल पूरा करना होगा अपनी डिग्री को कंप्लीट करें। ये नहीं कि फिर से शुरू करेगा, इवन 2 साल बाद भी आता है वो, तो ये वो सिर्फ 1 ईयर कंप्लीट करेगा, 2 सेमेस्टर कंप्लीट करेगा फाइनल ईयर, एंड ही और शी विल बिकम ग्रेजुएट। तो ये चीजें नीतियां लाई गई हैं सुधारने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि इसका स्वागत किया गया है बहुत ज्यादा। केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं उनमें क्या होगा कि अब प्री स्कूल की सुविधा होगी। जैसे कक्षा 1 से जो नर्सरी की बातें होती है वो उसमें भी अब केंद्रीय विद्यालय में सुविधा दी जाएगी ताकि बच्चे बहुत कुछ सीख सके, चीजें जान सके। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की सुविधा जो है वो सभी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में दी जाएगी, स्पेशली जो रिमोट एरियाज में बिलोंग करते हैं या कहीं भी ऐसे जगह पे रहते हैं, तो उन सब में स्कूल्स में एनसीसी की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा करवाई जाएगी ताकि बच्चे डिसिप्लिन बने, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम बढ़े, चीजें सीखें, जुनून आए और बाद में फौज ज्वाइन करें। ये बड़ी अच्छी बात है। ये सारी चीजें अब आगे चल के तुरंत तो नहीं, लेकिन 4 साल बीएड की आवश्यकता होगी। बीएड मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, 12th पास करते ही 4 ईयर बीएड प्रोग्राम होगा और पढ़ाने के लिए कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी और 4 ईयर बीएड प्रोग्राम होगा। ये ऐसा कहा गया है कि 2025 से 30 तक आते आते इस चीज को अच्छे से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल जो साल 2020 से करिकुलम स्टार्ट होंगे, जो लगभग सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, उनमें ये नीति धीरे धीरे लागू की जाएगी और चीजें धीरे धीरे अच्छे से चलने भी लग जाएंगी। इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके फीस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान रखा जाएगा। जो बॉडी होगी, जो गवर्निंग बॉडी होगी, जो रेगुलेटिंग बॉडी होगी, वो सब मिल बांट के अच्छे से समझौता करके उनके फी स्ट्रक्चर पर भी ध्यान रखेंगे कि ताकि ज्यादा फी न वसूला जाए और उनको अच्छे से जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो भी अच्छी शिक्षा पाने के काबिल हो सके। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हैं। जब उनके प्रॉपर दस्तावेज आते हैं, जो पीडीएफ आती है, जो फाइल आती है, वो खूब अच्छे से पढ़ूंगा, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें और भी होनी चाहिए या हुई हैं, जो माइन्यूटली अभी तो जितने सारे भी लेक्चर्स हमने सुने या जहां कहीं भी पढ़ने को मिला उससे पढ़ करके ये चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए और उम्मीद है आप भी खुश होंगे। मैं तो जरूर खुश हूं क्योंकि रिफॉर्म चाहिए था। हम क्या पढ़ते हैं और कल को क्या नौकरी करेंगे, ऐसा है कि किसी में आसमान जमीन का फर्क है। कोई मतलब ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ाई की और क्या नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा में बदलाव लाना बहुत जरूरी था एंड दिस इज अ ट्रेमेंडस डिसीजन, हिस्टोरिक डिसीजन which has been taken by BJP government today
आई होप आप सभी इससे जरूर लाभान्वित होंगे। कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।